Chief Minister is there, the principal, the PWD Minister is there. जब जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं, तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर पुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना चाहिए। अरे जब मुख्यमंत्री जी वहां पर है, हेड ऑफ द स्टेट इज देयर, तो उससे ज्यादा और क्या प्रोटोकॉल चाहिए? जब चीफ मिनिस्टर वहां पे थे, PWD मिनिस्टर वाज देयर, सारी जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर मंडी के वहां पे थे, चीफ इंजीनियर NHAI के वहां पे थे, किसी कारण से वो वहां पे नहीं आए होंगे, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है। जब हम खुद वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी ऑल द वे उनको चंडीगढ़ लेने गए और वहां से हम इकट्ठे एक हेलीकॉप्टर में जो है वो मनाली आए, तो इसकी आप गंभीरता को समझ सकते हैं। तो ये बिना मतलब की बातें कर लोगों का ध्यान आकर्षित या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, व्यर्थ कोशिश जो है वो इस समय नेता प्रतिपक्ष को नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, तो लॉन्ग टर्म प्लान है, इस पर मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। अब हाई कैपेसिटी ड्रोन्स भी आ रहे हैं, या और आपके रोपवेज है या और चीज़ें हैं जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में किया जा सकता है। मगर अभी मैं समझूंगा कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो इस पर मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, मगर जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पर काम करेंगे। एंड इन द टाइम्स टू कम किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता किया जा सकता है और समय पर वो माल मंडी पे पहुंचे, उसके ऊपर मिलकर कार्य करेंगे। क्योंकि जब उनसे मैं मिला था तो उन्होंने 300 करोड़ की बात करी थी, उसमें एडिशनल उन्होंने 100 करोड़ और दिए हैं। तो ये आपके जो CRF में और जो दूसरा आपका NHAI का है, NH का है, उसको कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। तो ये स्थिति है। बाकी और भी हम उनसे सहयोग मांगेंगे ताकि आने वाले समय में रेस्टोरेशन का कार्य जो है पूरी तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर करवाया जा सके। निश्चित तौर से इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, मैं ये 6 मील की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मैंने खुद दौरा किया था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कोई 40-40, 50-50 फुट के बोल्डर्स हैं। उनको तोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है, मगर आने वाले समय में ऐसे जो सेक्शंस हैं और ख़ास करके जो नदी के पास है वहाँ पर अलाइनमेंट करना बहुत आवश्यक है। और इस चीज़ को गडकरी जी ने भी कहा है कि जहाँ पर अगर हमें लगेगा कि भविष्य में टनल्स बनाने की आवश्यकता है या फ्लाईओवर्स, हाई फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो HQL लेवल है पानी का वो भी बढ़ गया है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन सब परिस्थितियों को, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसा मैंने कहा कि इसमें टीम आएगी, IIT रुड़की की टीम आएगी एंड दे विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द इंटायर मैटर, और जो भी फिर उसका रिपोर्ट निकल कर आती है उस पर डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। नहीं, अधिकारी बिल्कुल सरकार के साथ चल रहे हैं, तालमेल के साथ चल रहे हैं। और देखिए, आइसोलेटेड इंस्टेंसेस सब जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ से हर आदमी को नहीं तोल सकते हैं, हो सकता है एक आधा इंस्टेंस हो, बट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल दी ऑफिसर्स। और अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, मैंने तो मीडिया में साफ कहा था कि अगर आए भी है तो उसको बैठ के सुलझा लिया गया है। तो वी आर वर्किंग एज अ टीम। और अधिकारियों का मैंने तो फर्स्ट डे पे भी कहा था कि तालमेल बहुत आवश्यक है। ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू बी सपोर्टिंग द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी मिलकर सरकार का समन्वय के साथ तालमेल बन सकता है। और पूरी मजबूती के साथ हमारे सारे अधिकारी कॉम्पिटेंट है, पढ़े लिखे हैं, एंड दे आर ऑन द पोस्ट सिटिंग वेयर दे आर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मिलकर हम कार्य कर रहे हैं और मिलकर हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से निकालने का प्रयास करते हैं।